भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं और आज ही होने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस यूएस, क्योंकि इंडिया ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। 50% का टैरिफ भी इंडिया के हौसले को नहीं गिरा सका, नहीं डगमगा सका और आज नरेंद्र मोदी ने ओपन बोल दिया कि हम अपने फार्मर को, लाइफ स्टॉक को और अपने जो है पालन पोषण करने वाले किसान को कभी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उनके हकूक की हिफाजत हम करेंगे, उनके राइट्स को हम डिफेंड करेंगे और इसके लिए मुझे जो है कीमत चुकानी पड़ सकती है एंड आई एम रेडी फॉर दिस। नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि उसको पर्सनल कॉस्ट पे करना पड़ेगी। बिटवीन द लाइन जो बात है ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ये कौन सी पर्सनल कॉस्ट की आज नरेंद्र मोदी ने बात किया, क्योंकि हमने ये देखा है और तारीख गवाह है कि जब भी किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के खिलाफ होता है तो रजीम चेंज की जो टैक्टिक्स है, ये डर्टी पॉलिटिक्स अमेरिका करता है और बहुत सी कंट्रीज ऑलरेडी इस डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहा है और अब तो इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात भी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने साफ मना किया था इंडिया को कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हैवी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया और चाइना के साथ भी बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि पाकिस्तान तो अमेरिका का गुलाम बन गया है और इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहली बात ये है कि रिसेंटली जब उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में थे तो मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, तो वहाँ पे आप ये कह लें कि इंडियंस ही एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप दूसरे कंट्रीज़ पे तो आप लोग टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसके अलावा एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, कि आप लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो हम आप पे टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अमेरिका इटसेल्फ खुद जो है वो दूसरे इंडिया से ज़्यादा ट्रेड जो है वो कर रहा है। इवन के फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो हैं वो अमेरिका जो है वो रशिया से ले रहा है। ट्रेड ऑयल जो है इनडायरेक्टली रशिया का अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहा? तो जिस तरह एक अनपढ़ या जाहिल या इमेच्योर प्रेसिडेंट का आंसर होता है ना, वो ये है कि लेट मी चेक कि मैं आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दूसरे जो हैं वो कंट्रीज़ की आपको जो है नज़र आ रही है कि वो ट्रेड कर रहे हैं जी, वो उन पे हम लोग टैरिफ इम्पोज करेंगे। खुद का आपको पता नहीं है कि आपकी कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रही है, जो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है। तो ये देखें, आप एक होता है कि आप लोग नेशन बेनिफिट्स के लिए या एक डिप्लोमेटिक मूव में आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, एक होता है पर्सनल ग्रज के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पर्सनल हो रहा है इंडिया के साथ है, और क्योंकि उसे समझ आ रही है, पहले उसे ये लगता था कि अब वो ना क्रेडिट लेना चाहता है रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है ना उसको स्टॉप करवाने का, और वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। और पुतिन जो है वो क्रेडिट देना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं रोकूंगा तो सही, क्योंकि यूक्रेन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता रशिया के साथ। रशिया अब ये कह लें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो वो लंबे अरसे तक सर्वाइव तो नहीं कर सकता। पुतिन को भी पता है कि अगर ये इस बात, हाँ, यूक्रेन की और अगर रशिया की वॉर स्टॉप हो जाती है और वो करवा लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये है कि आने वाला टर्न्योर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना सिक्योर कर सकता है। लेकिन ये पुतिन नहीं चाहता कि ये ऐसा करे, क्योंकि पुतिन को ये भी पता है कि उसको इसराइली लॉबी जो है वो सपोर्ट करे। पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, और अगर आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी थर्ड टर्न्योर की तरफ चले जाते हैं, वैसे तो नॉर्मली इनकी ये 2 टर्म ही होती है, कंसेक्टिव 2 होती हैं, वैसे ये 3 टर्म्स के लिए यूएस प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रेसिडेंसी जो है वो एंजॉय कर सकता है। तो सबसे बड़ा उसे जो आप ये कह लें कि जिसने बाउला बनाया हुआ है, मेजर रिटायर्ड गौरव वारिया कहता है कि ये बाउला प्रेसिडेंट है दुनिया का जो है। तो ये इसने जो बाउला किया हुआ है ना, और बाउला पंच जो है प्रेसिडेंट का आया हुआ है, वो इस वजह से आया हुआ है कि रशिया वॉर रोक क्यों नहीं रहा ट्रंप के साथ। वहाँ पे एग्रेशन उसका चल नहीं रहा। हाँ। कि उसने बोला कि मैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, तो रशिया ने भी जो न्यूक्लियर मिसाइल को जी इंस्टॉल कर लिया कि भाई हम अमेरिका पे की नहीं कर सकते। लेकिन आज का स्टेटमेंट बहुत बड़ा है जी। मैं कहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है
इंडिया इज रेडी फॉर ट्रेड वॉर। आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ना हम अपने किसानों के साथ, ना हम अपने मछुआरों के साथ और ना लाइव स्टॉक जो एनिमल को पालन पोषण करती है, हम किसी के भी हक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ, मुझे इसके लिए पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। तो ये बिटवीन द लाइन जो है कि पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि ट्रम्प को इनकार करना। इंडिया यूएस के साथ नहीं खड़ा हुआ, इतना प्रेशर आने के बाद भी वो नहीं खड़ा हो रहा है एंड स्टिल अपनी बात पे है। लेकिन ये क्या कॉस्ट नरेंद्र मोदी को पे करनी पड़ेगी जो आज उन्होंने अपनी इंडियन अवाम को बोला है कि मैं तैयार हूँ इसके लिए। देखें, इंडिया जो है ना, इंडिया ने पहले ईरान में, अभी ये जो ईरान इसराइल वॉर चल रही थी ना, ईरान में पहले उन्होंने, जब ईरान में इनकलाब से पहले बादशाह थी और बादशाहत के दौरान वहाँ पे एक प्रेसिडेंट आए थे, एक प्राइम मिनिस्टर आए थे और उनका नाम था डॉक्टर मुसद्दिक। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक ने किया क्या था, ये मैं आगे उस तरफ चलूँगा, मैं आपको बैकग्राउंड बता दूँ। डॉक्टर मुसद्दिक ने क्या किया था, उस वक्त जो ऑयल इंडस्ट्री थी ना वो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रोल में थी। अच्छा। और उस बात इंग्लैंड के कंट्रोल में थी और उसने कहा था कि मैं ऑयल इंडस्ट्री 30% जो है वो प्रॉफिट देता था जो इंग्लैंड है वो ईरान को, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देता था। और 30% प्रॉफिट भी वो अपनी कैलकुलेटेड कॉस्ट पे देता था कि मैंने इतना क्रूड ऑयल या मैंने इतना पेट्रोलियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है लैंड में से। डॉक्टर मुसद्दिक ने क्या कहा कि डॉक्टर मुसद्दिक ने कहा कि भाई मैं नेशनलाइज करने लगा, और उसने ऑयल इंडस्ट्री सारी की सारी नेशनलाइज कर ली। उस नेशनलाइज करने के बाद फिर उसने कहा था कि वाइट एलिफेंट जो है वो मेरे अगेंस्ट हो गया, वाइट एलिफेंट को लेके आया इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को ख़त्म करना ही करना है। और उस वक्त उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन एजेक्स। अच्छा। और उस ऑपरेशन एजेक्स के बाद नो डाउट उसी सेम टाइम में तो वो नाकाम रहा था, क्योंकि उन्होंने आर्मी जो थी ईरान की उसको उन्होंने फीड किया और उन्होंने तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन ठीक थी, उन्होंने उस आर्मी के लोग पकड़ भी, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उनको अपनी हुकूमत से जाना पड़ा था। दूसरा ऑपरेशन एजेक्स जो है वो रिसेंट, अभी आप ये कह लें कि 1950 के बाद अगर देखें तो दूसरा पाकिस्तान में हुआ 2022 में, और अब तीसरा ऑपरेशन एजेक्स इंडिया में वो करने जा रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले मैं इंडियन न्यूज़ देख रहा था, 2-3 महीने पहले से एक न्यूज़ चल रही थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो छोड़ दें। ये तो आप ये कह लें कि अगर आप लोकसभा में देख लें, इंडियन लोकसभा में देख लें कि नरेंद्र मोदी के पास एक सिंपल मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन 240 सीट्स हैं उसके पास, और 273 सीट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनको सिंगल मेजोरिटी के लिए, हुकूमत बनाने के लिए। और उसमें उनके जितनी भी 7 पार्टीज है वो सारी 1-1, 2-2, 3-3 वोट्स की पार्टीज है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने भी बिल्कुल सही बता दिया कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफी सारी कंट्री तो अमेरिका की बात भी मान जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तो अमेरिका का गुलाम ही बन गया है, और दूसरी साइड इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। वरना अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने तो चाइना के साथ भी बड़ी बड़ी ट्रेड डील कर ली है। इतना ही नहीं, अमेरिका सामने से इंडिया को काफी सारे वेपन्स ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, क्योंकि इंडिया को अब पता चल गया है कि अमेरिका कभी भी इंडिया को धोखा दे सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।